हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कराएंगे मोशन चैप्टर चल रहा है हमारा फिजिक्स में, ठीक है। उसके हम कराएंगे स्पीड और एवरेज स्पीड के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिससे कि आपको जो एवरेज स्पीड और स्पीड मैंने पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। इसके हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराएंगे अभी, बाकी एमसीक्यूज और वो सब एक साथ करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट्स इट्स स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें स्पीड डिस्टेंस दिया किलोमीटर में, टाइम दिया मिनट में। 3 किलोमीटर कवर करती है कोई भी कार 5 मिनट्स में, तो उसकी स्पीड इन यूनिट्स में कैलकुलेट करनी। तो फर्स्ट लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, थ्री किलोमीटर, बट हमें यहां किस में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाइए, किलोमीटर के मीटर बन गए, ये सेंटीमीटर बन गए, ठीक है। किलोमीटर से मीटर बनाए, 1000 की मल्टीप्लाई करी तो ये मीटर आ गया, मीटर से सेंटीमीटर बनाए 100 की मल्टीप्लाई करी, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे सॉल्व मत करिए। टोटल टाइम टेकन, कितना आया, 5 मिनट्स। हमें किस में लाना है, सेकेंड्स में। 5 मिनट्स को सेकंड बनाओ, 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट्स इस स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 3 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन टाइम टेकन कितना है, 5 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 बन जा 5, 20, ओके। 3 से 3 बन जा 3, 20, 20 से 1/1 कितना आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड कैसे आ गई, डिस्टेंस हमने यहां लिया है सेंटीमीटर में और टाइम लिया है सेकंड में, तो हमारी आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड, ठीक है। समझ में आ गया। हमें सेंटीमीटर में डिस्टेंस चाहिए था तो हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, टाइम चाहिए था सेकंड्स में, तो मिनट को 5 मिनट्स को उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, ठीक है। अब आओ इतना रब करते हैं बस हम। बी, अब मीटर पर सेकंड में टाइम कैलकुलेट, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 3 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। टाइम सेकंड में लाना है हमें, तो मिनट में दिया, मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में, 5 इंटू 60 सेकंड। हमारी स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लिख दो, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 इंटू 1000, टाइम कितना है, 5 इंटू 60, इजी। 3 से 3 1 से 3, 20 टाइम्स गया। 10 से 10 2 जा 20, 10 से 100 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। 5 2 जा 10 हो गया, तो ये 5 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, तो कितना आ गया, स्पीड आ गई हमारी कार की 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड हमारी कार की स्पीड आ गई, इजी। ये हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए था,
तो डिस्टेंस जो किलोमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो टाइम मिनट में था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। चलो आगे। चलिए अब क्या है, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किस में लाना है, हमें किलोमीटर में, किलोमीटर में तो पहले दिया हुआ है। टाइम मिनट में, टाइम को पर आवर में लाना है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। कितना हो गया 5/60 आवर। क्लियर? ठीक है। हमारी स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, किलोमीटर हो गई आ रही है, अपॉन 5/60। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 60/5। ओके, 12 टाइम्स स्पीड कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में ऊपर चला गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? चलो अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको यहां पर, डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे करना है। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, कोई भी किलोमीटर पर आवर में दी है, उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एग्जाम में आप करोगे, उससे बढ़िया एक सीधा फार्मूला देता हूं जिससे कि आप इजीली कैलकुलेट करोगे। एक नंबर दूंगा, उससे सीधे मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर। डिस्टेंस यहां कितना हो गया 1 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया 1 आवर। इसको कंसिडर करो बस। ठीक है, हमें कैसे में लाना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर के मीटर बना लो, 1000 मीटर बन गए, 1 आवर के सेकंड बना लो, 60 मिनट हो गए, इनटू 60 सेकंड हो गए। ओके, तो स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, टाइम कितना है 60 × 60, 10 से, फिर 10 से, 2 से, 2 3 या 6, 2 5 या 10। स्पीड कितनी आई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी स्पीड होगी, किलोमीटर पर आवर में कोई भी स्पीड दी हो, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। क्लियर? जैसे भी लास्ट सम में किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी आई थी 36 किलोमीटर पर आवर का आंसर आया था हमारा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कितनी आई थी हमारी 10 मीटर पर सेकंड आई थी उस क्वेश्चन में जो भी कराया है। इसको कन्वर्ट करो 36 × 5/18, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में है स्पीड तो हम उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करनी है तो उल्टा कर दो, 18/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, ये चीज आप रिमेंबर करो। टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड क्या करना है, मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर बाई 5/18 तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, टू कन्वर्ट
स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड बाई 18/5। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से करेंगे, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत जरूरी चीज थी, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर। चलिए, ये सेकंड न्यूमेरिकल है, क्या है? द ट्रेन ए traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? It means ये पूछ रहा which train traveled faster, मतलब कौन सी ट्रेन तेज चल रही है। तेज चली मतलब किस ट्रेन की स्पीड तेज है। तो मैं इस प्रॉब्लम में स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम दो पोर्शन बना लेते हैं इसके, फॉर ए फॉर बी। ओके, ए के लिए क्या है, डिस्टेंस कितना है, क्या दिया हुआ, 120 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स। ओके, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो गई इसकी, डिस्टेंस 120, टाइम 3, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करती है। ठीक है, सेम बी में आइए, डिस्टेंस कितना हो गया, 180 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स। ओके, स्पीड कितनी आई भाई इसकी, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मुंह जुबानी तुरंत। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कितनी आई स्पीड इसकी, डिस्टेंस कितना, 180/4, कितना आया, 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी आई 45, इसकी आई 40। Hence, from our calculation, it is very clear that train B traveled faster than train A. ठीक है, hence it is clear from our calculations that train B traveled faster than train A. ठीक है, ट्रेन B फास्ट ट्रेवल कर रही है इन कंपैरिजन टू ट्रेन A। सिंपल है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3। A car travels 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई भी कार, एक कार है वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से। इट मींस यूनिफॉर्म स्पीड, पूरे टाइम उसकी स्पीड सेम रही है किसी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगले 30 किलोमीटर चलती है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ओके, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर कवर किया, पर एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है तो पहले हमें दोनों जर्नी का टाइम कितना लिया उसने वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
और फिर उस टाइम को सम करके उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे उससे, तो उसे डिवाइड करेंगे टोटल स्पीड को, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड है। चलो करके देखते हैं। फर्स्ट केस लो, फर्स्ट केस when speed is 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, फर्स्ट केस लिया, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन कितना होता है बताइए, टाइम टेकन कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम टेकन कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये सपोज करो आपका टाइम टेकन है फर्स्ट केस में t1, ठीक है, t1 फर्स्ट केस में t1 ले लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका 30, स्पीड कितनी है 40, तो कितना आ गया 3/4 सेकंड आएगा, मिनट आएगा, आवर आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब यही लिख देते t1 इज इक्वल टू 3/4 आवर। ओके, सेकंड केस लो, ये समझ में आ गया ना, इस जर्नी का हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, कितना टाइम लगेगा। सेकंड केस, सेकंड केस व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, इस केस में 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी रही इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम टेकन t2, इसका आ जाएगा टोटल टाइम टेकन t2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 20, तो 3/2 आवर। ठीक है, तो यहां लिख लो t2 इज इक्वल टू 3/2 आवर। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका कितना है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। ओके, टोटल टाइम टेकन कितना है t1 प्लस t2, स्पीड निकाल लोगे, एवरेज स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, अब यहां लिखो टोटल ओवरऑल लिख दो। ठीक है, ओवरऑल टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। समझ में आ गया। अब यहां देखो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ t1 प्लस t2। क्लियर, t1 कितना है 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम लिया 4 आ गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ 4 करने के लिए 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 1 की कर दो, प्लस यहाँ 4 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 की कर दो। कितना आ गया टोटल टाइम टेकन t कितना आ गया 9/4 आवर। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो अब लिखा दो एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 बाई 9/4। ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 4/9। सही है। सॉल्व करो 3 से 3 3 जा 9, ये आ गया 20। तो कितना है 80/3। टी कितना आया, सॉरी एवरेज स्पीड। एट्टी बाई 3 या 26/2/3 किलोमीटर पर आवर। या इसको सॉल्व करोगे 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया क्या एवरेज स्पीड। यही हमें कैलकुलेट करनी थी। समझ में आ गया। इसमें हमने क्या किया, दो डिस्टेंस दिए थे, दोनों में स्पीड दी थी। तो फर्स्ट जर्नी का हमने टाइम निकाल लिया, कितनी टाइम लगा कवर करने में 30 किलोमीटर, और सेकंड जर्नी का टाइम निकाल लिया। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, फर्स्ट जर्नी का डिस्टेंस प्लस सेकंड जर्नी का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम टेकन क्या हुआ, फर्स्ट जर्नी का टाइम प्लस सेकंड जर्नी का टाइम, टोटल टाइम आ गया। दोनों से हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर दी, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड। ठीक है। आनंद लेके करोगे तो इजी हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। और ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 30 किलोमीटर वो कवर करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फास्ट must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 kilometer per hour speed for entire trip। पहले 30 किलोमीटर कवर करती है वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 90 किलोमीटर वो किस स्पीड से कवर करेगी, उसकी टोटल एवरेज स्पीड पूरे एंटायर ट्रिप की 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं, इसके दो पार्ट कर लो, स्पेस कम है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ट्रिप का 120 किलोमीटर। दोबारा देखो 120 किलोमीटर ट्रैक, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर। और यहां भी दिया ट्रेवल ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, 30 प्लस द नेक्स्ट 90 यानी 120 किलोमीटर। समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हम क्या निकालेंगे, टोटल ट्रिप का डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर। तो हमारे पूरी ट्रिप में लगा हुआ टाइम कितना लगा वो हमें यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप अपॉन टोटल टाइम फॉर ट्रिप। ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप कर दो। पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप अपॉन टोटल टाइम फॉर ट्रिप। एवरेज स्पीड हमें कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 120। अब सपोज कर लो टोटल टाइम ट्रिप में लगा t, ओके, अपॉन t कितना आ गया t इज इक्वल टू 120 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 आवर्स। इट मींस पूरे
ट्रिप में 2 घंटे लगेंगे। 60 की अगर एवरेज स्पीड वो कह रहा है तो पूरे ट्रिप में 2 घंटे लगेंगे। चलो अब देखते हैं फर्स्ट केस था। ऑन अ 120 ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से हम फर्स्ट ट्रिप का फर्स्ट 30 किलोमीटर में टाइम कितना लगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट केस ओके, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और हम जानते हैं टाइम कितना होता है, टाइम t1 कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, t1 कितना आया, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, स्पीड 30, तो 1 आवर आ गया पहली ट्रिप में लगा हुआ टाइम। फर्स्ट जो केस था उसमें टोटल जो टाइम लगा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं। हैंस देखिए पूरी ट्रिप में टाइम लगा 2 घंटे, 2 आवर्स, पूरे ट्रिप में 2 आवर्स लगे। फर्स्ट ट्रिप में कितने लगे, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें लगे 1 आवर, सेकंड पार्ट में कितना लगा 2 - 1 आवर ही तो लगा सेकंड पार्ट में। देखिए ये पूरी ट्रिप थी 120 किलोमीटर का ट्रैक था, यहां से होता है फर्स्ट 30 किलोमीटर जो थे, ये 30 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर है। क्लियर, ये पूरा है 120 किलोमीटर, इसको हटाई दो आप, ये 90 किलोमीटर हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया 30 किलोमीटर, पूरी ट्रिप में लगा 2 आवर्स टाइम, और इस ट्रिप में लगा 1 आवर। इसमें कितना आया, इस पूरे में कितना आया, 1 ही तो आया, पूरे में लगा 2 आवर्स, इसमें 1, तो इसमें अपने आप 1 आ जाएगा। क्यों, 2 - 1 = 1, हेंस टोटल मतलब क्या, कंफ्यूज करोगे आप, हेंस टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 90 किलोमीटर इज इक्वल टू t - t1। ठीक है, t - t1 कितना है, 2 - 1 = 1 आवर। इज इट क्लियर, 1 घंटा लगेगा इसको करने में, तो स्पीड कितनी आएगी इसकी, हेंस स्पीड फॉर नेक्स्ट स्पीड टू कवर नेक्स्ट 90 किलोमीटर इज इक्वल टू, स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 90, टाइम कितना है 1 आवर, कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर कवर करेगा, जिससे कि उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही। समझ में आ गया, इजी था। पहले हमने एवरेज स्पीड से टाइम टेकन निकाल दिया पूरे ट्रिप का, फिर फर्स्ट ट्रिप का टाइम टेकन निकाल दिया, फर्स्ट ट्रिप का टाइम माइनस कर दिया किस में से, पूरे ट्रिप के में से, तो सेकंड ट्रिप का टाइम निकला। सेकंड ट्रिप के हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 hour, at 30 kilometer per hour for next 0.24 hour, and then at 70 kilometer per hour for next 0.71 hour. What is the average speed of the train?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, पूरा टाइम लिया है उस ट्रिप को पूरा करने में, ठीक है। तो इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले टोटल टाइम टेकन हर ट्रिप का अलग अलग निकालेंगे। फर्स्ट ट्रिप का इसके लिए अलग टाइम टेकन निकालेंगे, इसके लिए अलग टाइम टेकन निकालेंगे, इसके लिए अलग टाइम टेकन निकालेंगे, ठीक है। तो हम 3 पार्ट बना लेते हैं इसके, जिससे कि हमें एक साथ चलता रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ट्रिप में क्या है, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम कितना है? टाइम t1 कर लो, 0.52 आवर। इस स्पीड से इतनी देर चली, ओके। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें कितना कवर किया डिस्टेंस, ओके, क्लियर। सॉरी, टाइम नहीं निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया, तीनों में डिस्टेंस निकालेंगे। चलो, सेकंड में स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम t2 कितना है? 0.24 आवर, क्लियर। थर्ड में क्या है स्पीड? 70 किलोमीटर पर आवर। टाइम t3 कितना है? 0.71 आवर, क्लियर। तीनों का हमने डाटा लिख दिया। फर्स्ट केस में आओ, पहले डिस्टेंस कितना आता है? डिस्टेंस क्या होगा इसका? स्पीड सॉरी स्पीड इंटू टाइम t1, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गया, सेम यहां भी यही आएगा। स्पीड इंटू टाइम t2, डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड इंटू टाइम t3। देखो, सपोज है इस डिस्टेंस को मान लेते हैं d1, ठीक है, जगह भी कम है, इजी भी हो जाएगा। स्पीड कितनी है? 60, टाइम कितना है? 0.52। यहाँ d2 कितना आया? 30 इंटू 0.24। d3 कितना आया? 70 इंटू 0.71। सॉल्व करो इन्हें। d1 आया इतना किलोमीटर, 31.20 किलोमीटर। d2 कितना आ गया? 7.2 किलोमीटर। d3 कितना आ गया? 49.70 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? तो हमारा यहां तक हो गया। अब लिखा लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3। 31.20 प्लस 7.20 प्लस 49.70। कैलकुलेट करो कितना है? 0। किलोमीटर। ये हमारा है टोटल डिस्टेंस इसका, ओके, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने।
ये आएगा 188.10। ठीक है, अब लिखो टोटल टाइम टेकन। कितना हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3। कितना आया, T1 कितना है 0.52 प्लस T2 कितना है 0.24, T3 कितना है 0.71। कैलकुलेट करो। आवर। ठीक है, क्लियर। अब निकालो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर 88.1, 1.47 आएगा। एक हमेशा ज्यादा ही चल रहा है हमारा, 1.47 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 59.9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने न्यूमेरिकल कराया आपको स्पीड, एवरेज स्पीड की। ठीक है, अभी मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। आज उसके न्यूमेरिकल करा दिए, कल वेलोसिटी चलेगी, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करिए साथ साथ, क्योंकि आपकी क्लास बड़ी हो गई है, 9th क्लास में हुआ, तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आपको फॉर्मूलेस का डिफरेंट फार्मूला, कौन सा फार्मूला किस में फिट करना है, कैसे होगा, ये आपको आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।